फिर थम गुरु मनाइए चरण कमल सिर नाए। बाबा व्याधा मेटो मेरी गुरु मेरी करो सहाय। दासों में तुच्छ दास हूँ सब है साहब समान। कहें विवेक मोह दीजिए श्रद्धा भक्ति सद्ज्ञान। प्रेमी सज्जनों, श्रोतागणों, माताओं बहनों, प्रेम करने योग नन्हे मुन्ने बच्चों, बादशाह सिकंदर और शेख तकी ने सद्गुरु कबीर साहब से 52 कसनी लिया। उसमें से एक कसनी प्रारंभ में आपके लिए सुना रहा हूं। सद्गुरु भोपाल साहब की कृपा से आप तक पहुंचा रहा हूं और सद्गुरु असीम अनुकंपा अपनी सभी भक्तजनों पर बनाए रखें। मेरी यही आपसे विनती है कि हे सद्गुरु, सभी भक्तों के जीवन के दुख संकट परेशानियां से छुड़ाते रहना। कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही विनती है। तो प्रेमी सज्जनों, ये 52 कसनी बड़े ध्यान पूर्वक सुने कि किस प्रकार से पहली कसनी बादशाह सिकंदर ने कबीर साहब से ली थी। ध्यान दें। सुनो सवाधर ध्यान सभी चितलाई, और 52 कसनी लई सिकंदर तुम का रहे सुनाई। सतगुरु काशी में रहते थे और नीर छीर का निर्णय साहिब पल में करते थे। सद्गुरु कबीर साहब काशी लहर तारा तालाब में प्रकट हुए थे कमल पुष्प पर, और कबीर चौरा पर आध्यात्मिक ज्ञान दिया करते थे, सत्संग किया करते थे। जो लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे उनका अंधविश्वास दूर करके सद्मार्ग पर लाते थे, उनके जीवन का अंधेरा मिटाते थे। सद्गुरु काशी में रहते थे और नीर छीर का निर्णय साहिब पल में करते थे। दूध अलग कर दिया करते थे और पानी अलग कर दिया करते थे। सत्य असत्य को बड़े इशारे में जो है समझा दिया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे अभागे होते हैं जो बात नहीं मानना चाहते हैं। सुनाते अमृतमय वाणी, और बादशाह सिकंदर था जिसकी चलती मनमानी। अरे सुनाते अमृतमय वाणी, और बादशाह सिकंदर था जिसकी चलती मनमानी। सद्गुरु कबीर साहब तो अमृत में वाणी सुनाया करते थे, दुख भरे जीवन को सुख में बदल दिया करते थे, अंधविश्वास को पल में खत्म कर दिया करते थे। लेकिन बादशाह सिकंदर जिसका राज्य था, कई राज्यों को जीत करके बहुत बड़ा बादशाह अपने लिए कहलाता था।
अपनी मनमानी किया करता था, कितनों का सर कलम कर दिया करता था, कितनों को जेल में डाल दिया करता था, कितनों को फांसी पे लटका दिया करता था, और कितने राजाओं की रानियों को अपने हत्थे ले लिया करता था। बड़ा पापी राजा हुआ। अरे सुनाते अमृतमय वाणी, बादशाह सिकंदर था जिसकी चलती मनमानी। लेकिन चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, भिखारी हो, जीवन की ये सच्चाई है। चाहे आपके पास कितना भी बल हो, कितना भी धन हो, कितने भी आपके सेवा करने वाले हो, महल अटारी खड़े हो, हाथी हो, घोड़े हो, लेकिन ये जीवन क्षण भिंगुर है, नाशवान है, मिट्टी में मिलने वाला है। कभी न कभी दुख आता ही है, और दुख आता है तो शरीर छोड़कर जाना ही पड़ता है। अरे दुख बाहू पे आओ है, अरे दुख बाहू पे आओ है, और से कतकी है पीर समझ कुछ भी ना पाओ है। अरे जलन सीना में पड़ जाती, जलन सीना में पड़ जाती, अरे जलन सीना में पड़ जाती, और बहुते आए वैद हकीम जलन नायु सकी मिट पाती। शेख तकी उसका गुरु था, उसकी भी बात समझ में नहीं आई। बहुत वैद हकीम डॉक्टर झाड़ फूंक करने वाले तमाम लोग आए, लेकिन सीना की जलन नहीं मिटा सके। इधर कुछ मुल्ला मौलवी, कुछ पंडित लोग कबीर साहब से जलने वाले थे। बादशाह सिकंदर के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, कि जहां पना एक काशी में कबीर नाम का फकीर है, अगर उसकी कृपा हो जाए आपके ऊपर तो आपके सीना की जलन मिट जाएगी। कि व्यक्ति अनुभवी है आई, रहा साची है बतलाई, तुम चले काशी में जाओ जलन एक पल में मिट जाई। जो ईर्ष्या वाले थे वो बादशाह सिकंदर के पास हम गए, बोले अगर सीना की जलन ठीक नहीं होगी तो बादशाह सिकंदर कबीर साहब का सर कलम कर देगा, और जो हमारे आगे का कांटा है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। ये व्यक्ति अनुभवी है आई, रहा साची है बतलाई, तुम चले काशी में जाओ जलन एक पल में मिट जाई। के महिमा उनकी है न्यारी, अरे महिमा उनकी है न्यारी, के महिमा उनकी है न्यारी, और पीरों के हैं पीर कबीर हैं सतव्रतधारी। हर पीरों के हैं पीर कबीर हैं सतव्रतधारी।
जब इतनी बात सिकंदर ने सुनी कि पीरों के पीर हैं, सत्य व्रतधारी हैं, तब तो मेरे सीना की जलन जरूर मिट जाएगी। और अगर मेरे सीना की जलन ना मिटी तो कम से कम एक फकीर का सर तो कलम करने को मिलेगा। अरे सिकंदर सुन के ये वाणी, सिकंदर सुन के ये वाणी, सिकंदर सुन के ये वाणी, औ करी न पल की देर रहा चलने की है ठानी। सिकंदर ने जब ये बात सुनी तो तुरंत सिपाहियों से कह दिया, शेष तकी से कहा कि जल्दी से रथ तैयार करो और अभी हम काशी के लिए चलते हैं और सदगुरु कबीर साहब के पास में जाकर के अपने सीने का इलाज करवाएंगे। बड़ा उनका नाम सुना है। अरे सेकत की संग में रह जाई, सेकत की संग में रह जाई, अब काजी मुल्ला मौलवी सब साथ रह जाई। औ काजी मुल्ला मौलवी सब साथ रह जाई। काजी मुल्ला मौलवी सब सिकंदर के साथ में जा रहे हैं तमाशा देखने के लिए। अरे सिकंदर पहुंचो वहां जाई, सिकंदर पहुंचो वहां जाई, अरे सिकंदर पहुंचो वहां जाई, और जहां पर 7 पुरुष बैठे थे आसन ध्यान लगाई। कई दिनों की मंजिल करके बादशाह सिकंदर सदगुरु कबीर साहब के पास में पहुंचा। कबीर साहब आसन ध्यान में बैठे हुए हैं। जब बादशाह सिकंदर ने कबीर साहब को ध्यान में बैठे हुए देखा तो बड़ा खुश हुआ। दर्शन सदगुरु के पाए, अरे दर्शन सदगुरु के पाए, औ करी बंदगी प्रेम सहित चरणों में सिर नाए। सदगुरु के दर्शन पाए और बंदगी प्रेम सहित करके अपना सर कबीर साहब के चरणों में रख दिया। अरे भाई जब कृपा सतगुरु की, भाई जब कृपा सतगुरु की, अरे भाई जब कृपा सतगुरु की, हर लियो है दुख तमाम जलन सब मिट गई सीना की। हर लियो है दुख तमाम जलन सब मिट गई सीना की। जब बादशाह सिकंदर ने अपना सर कबीर साहब के चरणों में रख दिया तो सदगुरु कबीर साहब ने असीम कृपा करके, करुणा दया करके बादशाह सिकंदर के जो सीना में जलन पड़ रही थी उस जलन को मिटा दिया और सिकंदर सही हो गया।
देखो चमत्कार भाई, अरे देखो चमत्कार भाई, अब मुल्ला काजी है चंक सिकंदर खूब मगन भाई। और मुल्ला काजी है चंक सिकंदर खूब मगन भाई। सदगुरु कबीर साहब के चमत्कार को देखकर सिकंदर तो बहुत मगन है, खुश है, लेकिन मुल्ला और काजी ये सब है चंक रह गए। बोले एक मामूली फकीर ने, इतने वैद हकीम आए, झाड़ फूंक करने वाले आए, लेकिन बादशाह की जलन नहीं मिटा पाए। एक मामूली फकीर ने बादशाह की जलन मिटा दी। देखो चमत्कार भाई, अरे देखो चमत्कार भाई, देखो चमत्कार भाई, मुल्ला काजी है चंक सिकंदर मगन खूब भाई। दुख सब मेरो भागो है, अरे दुख सब मेरो भागो है, औ कहे सिकंदर कर जोरी हम मरने से बच गो हैं। कहे सिकंदर कर जोरी हम मरने से बच गए हैं। अरे दुख सब मेरे भाजे हैं, और कहे सिकंदर कर जोरी हम मरने से बच गए हैं। अरज मुझ दीन की सुनियो, अरज मुझ दीन की सुनियो, हे पीरों के पीर साहब जी संग मेरे चलियो। बादशाह सिकंदर कहने लगा, हे गुरुजी, आपकी दया आपकी कृपा से मैं मरने से बच गया। मुझ दीन की अरज सुन लीजिए, हे पीरों के पीर साहब जी संग हमारे चलिए। अरे सुनी जब सदगुरु ने वाणी, अरे सुनी जब सदगुरु ने वाणी, आओ देख सिकंदर को प्रेम तब चलने की ठानी। सब गुरु कबीर साहब ने सिकंदर का जब भाव प्रेम देखा तो कबीर साहब मना ना कर सके और कहने लगे, चलो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। के फौरन रथ सजवाओ है, के फौरन रथ सजवाओ है, और सम्मान सहित बैठार साहब को दिल्ली लाओ है। बादशाह सिकंदर ने आदेश किया कि फौरन
सदगुरु कबीर साहब के लिए रथ सजवाया जाए और दिल्ली के लिए रवाना हुआ जाए। तुरंत रथ सजवा दिया गया और 2-4 दिन की जितनी भी मंजिल थी उस मंजिल को तय करके दिल्ली में कबीर साहब को लेकर के पहुंचा। स्वागत की नोयत भारी, अरे स्वागत की नोयत भारी, स्वागत की नोयत भारी, और रतन जड़ित सिंहासन पर साहिब को बैठारी। सदगुरु कबीर साहब का स्वागत हो रहा है और जो रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन था उस सिंहासन पर सदगुरु कबीर साहब को बिठा दिया कि बरसा फूलन की भारी, अरे बरसा फूलन की भारी, कि बरसा फूलन की भारी, और सेवाकार हवा करें लय पंखा दुई चारी। और सेवाकार हवा करें लय पंखा दुई चारी। सदगुरु कबीर साहब के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है और सेवाकार लोग पंखा से हवा कर रहे हैं। अरे सिकंदर चरण पखारी है, सिकंदर चरण पखारी है, अरे सिकंदर चरण पखारी है, कर चरनामित को पान बैठ धरती पर जाई है। और कर चरनामित पान बैठ धरती पर जाता है। सदगुरु कबीर साहब के बादशाह सिकंदर ने अपने हाथों से चरण पखारे हैं और वही चरणामृत का पान करके सदगुरु कबीर साहब के बराबर में धरती पर बैठ जाता है। सदगुरु कबीर साहब रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं और जब सिकंदर नीचे जमीन पर बैठा है, तकी को ईर्ष्या है आई, अरे तकी को ईर्ष्या है आई, और काजी मुल्ला जरे जरे सब मुर्शिद से भाई। जब कबीर साहब के लिए रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो शेख तकी को ईर्ष्या आ गई। बोला मैं इतना हितैषी था, इतना प्रेमी था, हर सुख दुख में काम में आने वाला था और बादशाह सिकंदर का प्रधान था, पीर था, उनका गुरु था, लेकिन कभी मुझे रतन जड़ित सिंहासन पर बैठने का मौका नहीं दिया। आज एक काफिर के लिए रतन जड़ित सिंहासन पर बैठा दिया है, उसके चरणों को धोकर के चरणामृत का पान किया है। काजी मुल्ला मौलवी सभी जल भुंज रहे हैं। तकी को ईर्ष्या है आई, और काजी मुल्ला मौलवी जरे जरे मुर्शिद से भाई।
साफ गई क्या मत बौराई है। और ये कैसा इंसाफ गई क्या मत बौराई है। तकी ने अपने दिल की बात बता दी। कहने लगा, हे जहाँपना बादशाह सिकंदर, क्या तुम्हारी मत बौरा गई है जो एक काफिर के लिए आपने रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया है। शेष तकी कहने लगा, जहाँपना हमारी बात सुनिए। बादशाह सिकंदर कहने लगे, अरे अब सुनने को बकाया रही क्या गया। बड़े बड़े पीर वैद हकीम आए लेकिन मेरे सीना की जलन नहीं मिटा पाए। ये तो मेरे लिए खुदा है, तो खुदा को ऊपर नहीं बिठाऊंगा तो क्या जमीन पर बिठाऊंगा। तो शेख तकी कहने लगा, हम खुदा जमीन मानेंगे। और इसमें एक काफिर के लिए आप खुदा कह रहे हो, इसमें खुदा की बड़ी तौहीनी है। क्या कहता है शेख तकी, अरे खुदा की तौहीनी भारी, अरे खुदा की तौहीनी भारी। और हिंदू को तुम पीर कहो मत तुम्हारी गई मारी। हे जहाँपना आपकी मत बौरा गई है। एक हिंदू के लिए आप पीर खुदा कह रहे हो, कैसे हो सकता है। अरे पीर हम जब ही मानेंगे, अरे पीर हम जब ही मानेंगे। हम गैया देवे मार जिंदा बातू कर डारेंगे। और रही बात खुदा पीर की, तो जहाँपना हम इस काफिर के लिए जब भी पीर मानेंगे, खुदा मानेंगे, एक गाय का कत्ल करवाते हैं और पुनः उसको जीवित कर देते हैं, तब जानेंगे कि हाँ ये खुदा है। अरे खुदा हम जब ही मानेंगे, खुदा हम जब ही मानेंगे, अरे खुदा हम जब ही मानेंगे। हम गैया दे में मारा जिंदा बापू कर डारेंगे। हम गाय को मरवा देते हैं, अगर पुनः उसे जीवित कर देते हैं तो हम भी मान लेंगे हाँ पीर हैं, ये खुदा है। तकी की सुन के ये वाणी, अरे तकी की सुन के ये वाणी, आओ दिल में आओ विचार करेंगे अब हम मन मानी। जब उसके प्रधान पीर ने, उसके गुरु ने सिकंदर से कहा कि पीर हम जब ही मानेंगे जब गैया में मार उसको जिंदा कर डालेंगे। तो बादशाह के दिल में भी यही बात आ गई, अगर गाय को पुनः जीवित नहीं किया तो हम भी अपनी मनमानी करेंगे। फिर तो हम समझे कि झूठे ही मूठ हम इनको खुदा पीर मान रहे थे, और पुनः जीवित नहीं हुई गाय तो इनका सर कलम करवा देंगे। देखिए इतनी देर में मन के विचार बदल जाते हैं। उस शेख तकी ने बादशाह सिकंदर को उकसा दिया और बादशाह सिकंदर की बात समझ में आ गई। शेख तकी कहने लगा बिल्कुल सही है जहाँपना, आपने बिल्कुल सही कहा।
अरे बात जब पूरी ना होगी, अरे बात जब पूरी ना होगी, तुम लेना शीश उतार सजा ये काफिर की होगी। तुम लेना शीश उतार सजा ये काफिर की होगी। शेख सकी कहने लगा बाद में तुम इस काफिर का, इस फकीर का शीश उतरवा लेना, इसकी यही सजा होगी। तो बादशाह सिकंदर सदगुरु के पास में गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे कहीं सतगुरु से है जाई, अरे कहीं सतगुरु से है जाई, औ मरी परी जा गैया जाकू फिर से देव जिलाई। उधर क्या काम हुआ, शेख सकी ने जाकर के एक गाय का सर कलम करवा दिया और गाय को मार के डलवा दिया। उधर सिकंदर कहता है जाकर के सदगुरु कबीर साहब, कहीं सदगुरु से है जाई, और मरी परी जा गैया जाको फिर से देव जिलाई। नूर अल्लाह का मानूंगा, अरे नूर अल्लाह का मानूंगा, नूर अल्लाह का मानूंगा, और रहूं सदा चरणों में झंडा आपका गाड़ूंगा। मैं रहूं सदा चरणों में आपके, झंडा आपका गाड़ूंगा। अगर आप गाय को, सदगुरु कबीर साहब जी, अगर आप गाय को पुनः जीवित कर देते हैं मरी हुई को, तो आपको अल्लाह का नूर मानूंगा, खुदा मानूंगा, पीर मानूंगा, और सदा आपके चरणों में रहूंगा, आपके नाम का झंडा गाड़ूंगा। अरे नूर अल्लाह का मानूंगा, और रहूं सदा चरणों में आपके, झंडा आपका गाड़ूंगा। और सुनी जब सदगुरु ने वाणी, हाँ सुनी जब सदगुरु ने वाणी, औ करी हो शंका दूर चले ना तेरी मनमानी। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि हे सिकंदर, तूने बहुत बड़ी बात कही है, अगर तू अपनी बात पर कायम नहीं रहा तो पछताएगा। चल तेरी शंका का समाधान करते हैं, बता मुझे गाय कहाँ है। गाय ढिंग साहिब हैं आए, अरे गाय ढिंग साहिब हैं आए, अब बोल के मधुरी बानी साहिब गैया रहे बुलाए। के गैया ढिंग साहिब हैं आए,
कबीर साहब गाय के पास में पहुंचे कि गैया ढिंग साहिब है आए और बोल के मधुरी बानी साहिब गैया रहे बुलाए। मीठी मधुर बानी में बोल करके गाय को बुलाने लगे और बोल के मधुरी बानी साहिब गैया रहे बुलाए। जब सदगुरु कबीर साहब ने उस गाय की तरफ हाथ उठाते हुए मीठी मधुर वाणी में उस गाय को बुलाया, अरे गाय उठ के चल दीनी है, अरे गाय उठ के चल दीनी है, और साहिब के ढिंग पहुंची चरणों को चूम रही है। गाय सतगुरु के ढिंग पहुंची, अरे गाय उठ के चल दीनी है, और साहिब के ढिंग पहुंची सर चरणों में रख दीनी है। गाय चरणों को चूम रही, गाय चरणों को चूम रही, अरे गाय चरणों को चूम रही, और देखी लीला पार गर्दन सबकी झुक गई। जब गाय उठ करके सदगुरु कबीर साहब के चरणों में रख करके सदगुरु कबीर साहब के चरणों को चूमने लगी, तो अपार लीला को देख करके जितने भी मुल्ला मौलवी पंडित ब्राह्मण काजी जो भी थे सबकी गर्दन नीचे झुक गई। अरे खुदा का नूर बतलावे, खुदा का नूर बतलावे, अरे खुदा का नूर बतलावे, और काजी मुल्ला मौलवी सब चरणों में धावे। बड़े आश्चर्य में पड़ गए सजीवन गाय देख, बड़े आश्चर्य में पड़ गए गाय सजीवन देख। सभी मिल बंधन करें काजी सिकंदर शेख। सब बड़े आश्चर्य में पड़ गए गाय सजीवन देख, और सब मिल बंधन करें काजी सिकंदर शेख। हुई रही जय जयकार, हुई रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की, हुई रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की। मेरे सतगुरु साहिब की, मेरे सतगुरु साहिब की, हुई रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की, हुई रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की।
भारी। झूम रहे हैं सब नर नारी। और दिल्ली में शोर भयो यत भारी। झूम रहे हैं सब नर नारी। जीवन में आई बहार मेरे सतगुरु साहिब की। होई रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की। और दर्शन करने सब जन आवे। दर्श करत नहीं नया घावे। हो दर्शन करने सब जन आवे। दर्श करत नहीं नया घावे। डाले प्रेम पुष्पों के हार मेरे सतगुरु साहिब की। होई रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की। होई रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की। कहे विवेक मेरी लाज बचैयो। साहिब दिल से मोह लगइयो। कहे विवेक मोरी लाज बचैयो। साहिब दिल से मोह लगइयो। जग बिन अरे तुम बिन कौन हमारा मेरे सतगुरु साहिब जी। तुम बिन कौन हमारा मेरे सतगुरु साहिब जी। होए रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की। होए रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की। होए रही जय जयकार मेरे सतगुरु साहिब की। मेरे सतगुरु साहिब की। मेरे सतगुरु साहिब की। प्रेमी सज्जनों, ये प्रथम 52 कस्मी का भाग एक आपके समक्ष रखा और दूसरा भाग अगली बार में सुनाया जाएगा। तो बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय। संत समाज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट श्री सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।